Good morning, students. Today we will start this paragraph. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, I wanted to get into them. And whenever I did, whether I was wading the Titan or bumping river or bathing in warm lake of the Goat Rocks, the terror that had seized me in the pool would come back. It would take possession of me completely. My legs would become paralyzed. Icy horror would grab my heart. A few years later, when I came to know the waters of the Cascades, after some years, यानी कुछ years के बाद, later it means बाद, when I came to know, जब मैंने जाना the waters of the Cascades, यानी Cascades के वाटर के बारे में, ओके? Cascades जो रिवर्स है, इनके कंबाइंड जो प्लेस था Cascades, ओके, वो कहलाता है. तो आई नेम है ये. आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, मैं चाहता था कि मैं उनमें जाऊं, ओके. एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और वम्पिंग रिवर और वॉथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स, मैंने एंड वेन एवर आई डिड वेदर आई वॉज वेडिंग, और इसके साथ साथ ही में टाइटन या फिर बम्पिंग रिवर में, वॉथिंग इन वार्म लेक में नहाना, ऑफ द गोट रॉक्स, कहां पर? गोट रॉक्स में. द टेरर दैट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक. जैसे ही मैं कुछ भी करने जाता था तो एक तरह का टेरर जो है मेरे जो दिल और दिमाग में बैठा हुआ था वो हमको रोक देता था, स्टॉप्ड कर देता था, सीज्ड कर देता था. इन द पूल वुड कम बैक, यानी पूल में जो मिस एडवेंचर हुआ था मेरे साथ वो वापस से हो जाता है और वापस से मुझे स्टॉप्ड कर देता है, ओके. तो ये जो कंडीशन है ये ऑथर की उसी मिस एडवेंचर की वजह से है जो कि उसके साथ घटित हुआ था पास्ट में. और जब कभी भी कैस्केड्स में और टाइटन में और बम्पिंग रिवर में या फिर वार्म लेक में या गोट रॉक्स के नियर बाई एरिया में जब कभी भी वो वॉथिंग के लिए जाता था, नहाने के लिए जाता था, तो वो पुराना डर जो है वो उसे सीज्ड कर देता था, स्टॉप्ड कर देता था, ओके. इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, ये मेरे ऊपर पूरी तरह से अधिकार जमा चुका था, ओके. क्या किया था इसने? डर ने, मिस्टर टेरर ने हमको पूरी तरह से ऑक्युपाइड कर लिया था, ओके. उसने एक जगह पर डर के लिए, टेरर के लिए मिस्टर टेरर बोला है, वी विल सी. तो इसलिए क्या जो टेरर है, डर है, ये हमारे ऊपर जब हावी हो जाता है पूरी तरह से हमको ऑक्युपाइड कर लेता है, हमारी मेंटल कंडीशन जो है वो पूरी तरह से कैप्चर्ड कर ली जाती है डर से, तो फिर हम क्या होते हैं पूरी तरीके से उसके कब्जे में आ जाते हैं, वो हमें पूरी तरह से अपने पोजीशन में ले लेता है. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड. जैसे ही मैं वहां पर वॉथिंग के लिए जाता या फिर स्विमिंग के लिए आता, कहां पर, कौन कौन सी रिवर्स के नेम्स बताए हैं? कैस्केड्स, टाइटन, वम्पिंग रिवर, वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स की वार्म लेक में, ठीक है. तो इन सब जगहों पर जब कभी भी मैं एंजॉय करना चाहता था, स्विमिंग करना चाहता था, तो उस समय क्या था कि ये पुराना डर जो है वो मुझे रोक देता था, स्टॉप्ड कर देता था. इट वुड टेक पोजीशन ऑफ मी कंप्लीटली, वो पूरी तरह से हम पर अधिकार कर लेता था. माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, और मेरे जो लेग्स हैं वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाते थे, ओके.
and icy horror would grab my heart. और एक जो डर था, आईसी हॉरर, हॉरर को आईसी बताया है, ठीक है। आईसी हॉरर, यहाँ पर कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है बताइए। आईसी हॉरर में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, जल्दी जवाब दीजिए, गिव मी आंसर। लिटरेचर स्टूडेंट्स, यू शुड नो। How can be oxymoron? Do you know anything about oxymoron? Yes, Sita? Personification. Personification plus, okay. Personify किया है किसको? हॉरर को, ठीक है। यहाँ पर आईसी हॉरर क्या है भाई, हॉरर को यहाँ पर पर्सोनिफाई कर दिया, ओके। हॉरर को पर्सोनिफाई कर दिया, इट मींस पर्सन बना दिया, ओके। लेकिन आईसी हॉरर में कौन सी फिगर ऑफ स्पीच होनी चाहिए रिद्धि? आंसर आना चाहिए 1 मिनट के अंदर। हाँ बोलिए। मेटाफर। मेटाफर, हाँ। आईसी हॉरर में मेटाफर है, क्योंकि डायरेक्ट एड्रेस जब कर दिया जाता है, इतना ध्यान रखा करो कृतिका, जब डायरेक्ट एड्रेस कर दिया जाए किसी चीज को, उसका मतलब कि उसको बता दिया जाए कि वो ऐसा है और सामने सामने उसका यूज किया जाए, तो वहां पर मेटाफर होता है। मेटाफर ऑलमोस्ट जो है वो पर्सोनिफिकेशन के नियर बाई होता है, समझ गए? हाँ, तो वुड ग्रैब माई हार्ट, यानी इस आईसी हॉरर ने ग्रैब कस कर जकड़ रखा था मेरे हार्ट को, मेरे दिल को, ओके। दिस हैंडीकैप स्टेड विद मी एज द इयर्स रोल्ड बाय। ये जो हैंडीकैप जो था, मुझे हैंडीकैप, व्हाट इज हैंडीकैप है दिव्या? व्हाट इज हैंडीकैप हियर दिव्या? Man both his legs were paralyzed. Okay, meaning I am not asking about meaning. I am asking this handicap. Which type of handicap? Which handicap? कौन सा हैंडीकैप बताइए? मतलब इतनी क्लास में इतने स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सिंपल सिंपल सी बातें नहीं मालूम होती हैं, और वैसे बातें करने के लिए कह दो ना तो एक से एक बढ़िया बातें करने वाले हैं। पिंकी बताइए। Man, fear. Yes, fear. Handicap is remained here as a fear. This fear is state. अब जब this यहाँ पर लिखा गया है, तो you can know it easily कि यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया जा रहा है किसी चीज को। वैल्यू में गिव आंसर, चीजें बताने के लिए पता नहीं क्या बताते हैं और क्या पूछा जाता है। This handicap stayed with me as the years, यानी कि ये जो डर है स्टेड विद मी, मेरे साथ ठहरा हुआ था, एज द इयर्स, बहुत सालों से, रोल्ड बाय, रोल्ड बाय मतलब जो गुजर रहे थे, डर उनके साथ साथ रहता था। यानी कि जब कभी भी वो वॉकिंग के लिए जाता था या स्विमिंग के लिए जाता था या किसी तरह का भी वाटर एंजॉयमेंट के लिए जाता था या वाटर नेसेसिटी के लिए जाता था, तो फिर रिवर्स में या फिर कहीं लेक्स में या सी में, तो ये जो वाटर का हॉरर था उसको हमेशा स्टॉप्ड कर देता था, सीज्ड कर देता था। इन कैनोइज ऑन मैनी लेक्स, फिशिंग और लैंडलॉक्ड सन। देखिए कैनोइंग, कैनोइंग मतलब कि एक तरीके का जैसे वाटर के अंदर एक पट्टा डाल के और उसके बाद उसमें रोप्स बांध देते हैं और उसको अटैच करते हैं सिप तो नहीं, वोट से, और उस एंजॉयमेंट को हम कहते हैं कैनोइंग। ओके, कैनोइंग ऑन मैनेलेक्स, कहाँ पर? मैनेलेक्स में। फिशिंग और फिश पकड़ना फॉर लैंड लॉक्ड सालों,
लैंडलॉक्ड सोलोमन। ओके, मतलब कि फिशिंग और कैनोइंग दोनों चीजें। एंड वाज फिशिंग इन न्यू हेमिस्फीयर। न्यू हेमिस्फीयर में वाज फिशिंग का मतलब यहाँ पर एक साथ जो मछलियां पकड़ने का, एंजॉयमेंट करने का टाइम। एंड ट्रॉट फिशिंग, ट्रॉट फिशिंग का मतलब होता है कि मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर जाकर फिश को कैच करना, पकड़ना। ट्रॉटिंग का मतलब वैसे तो लड़खड़ाना होता है, लेकिन यहाँ पर ट्राउट फिशिंग का मतलब है ऐसे प्लेस बाय प्लेस पर फिशिंग करना। ऑन द, कहां पर? ऑन द डेस्टिट्स। नेम्स याद रखना, ये काम आपका है। ओके, आप लोग को एक एक नेम्स याद होना चाहिए। साथ में ये बात भी याद रखिएगा कि इनमें से क्वेश्चंस जब आएगा तो आपको ये नेम्स लर्न करके लिखने होंगे, जिनको मार्क्स लाने हैं। लेसन ऑल ऑफ यू, क्योंकि ये नहीं है कि मैं सारे नेम्स याद, मुझे कोई मतलब नहीं है। आप लोग अपना नेम्स ये लर्न करो जो कि आपके लिए जरूरी है। मेटलिस इन ऑरेगन। ओके, दीज आर द प्लेस नेम। फिशिंग फॉर सैलमन ऑन द कोलंबिया, कहां पर? कोलंबिया में। एट बम्पिंग लेक इन द कैसेकेट्स, और बम्पिंग लेक कहां थी? कैसेकेट्स में। Wherever I went, the haunting fear of the water followed me. तो जहां कहीं भी मैं जाता वहां पर ये haunting fear जो है वो मुझे फॉलो करता। देखिए, इसमें मैं क्वेश्चन आपको बार बार अलग अलग नहीं लिखाऊंगी, सुन लीजिए। इसमें से कोई भी चीज का वो आप इनमें से कोई सी भी वर्ड्स को लिखकर और वन वर्ड आंसर बनाया जा सकता है इसमें से। दैट्स वाई दिस पैराग्राफ शुड बी, मतलब इट मीन्स द मेन नंबर्स, इट मीन्स नंबर्स ऑफ रिवर्स यू शुड लर्न। ओके, रिवर्स का और प्लेस का नाम, जैसे डिस्ट्रिक्ट्स है, कहां पर फेमस थी ट्रॉट फिशिंग, तो ये आपको ये लर्न करना पड़ेगा। फिर कोलंबिया में, जैसे कि कोलंबिया में लिखा फिशिंग और सैल्मन। फिर है मेटलिस और ऑरेगन, इन ऑरेगन, ऑरेगन में मेटलिस प्लेस पर, ये मेटलिस रिवर का नाम है। एट बम्पिंग लेक कैसेकेट्स, वेयर एवर आई वेंट, मतलब कि देखिए इसमें ये वर्ड्स आपको खुद लर्न करने होंगे। और अभी देखती हूँ क्वेश्चंस बनवाने होंगे तो मैं लिखवा दूंगी। इट रेंड माई फिशिंग ट्रिप्स, रेंड मतलब बिल्कुल खत्म कर दिया, स्टॉप्ड कर दिया मेरी फिशिंग ट्रिप्स को। ट्रिप्स मतलब जर्नी, यात्राएं। ओके, डिप्राइव्ड मी, मुझे पूरी तरह से वंचित कर दिया, दूर कर दिया। ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग। देखो, अब ना तो वो कैनोइंग कर सकता था, ना बोटिंग कर सकता था, और ना ही स्विमिंग कर सकता था। All has been seized. Okay, from which? From fear of water and due to misadventure which happened with him. कौन सा misadventure था जो उसके साथ घटित हुआ था? पिंकी, what was misadventure? कौन सा misadventure था? When he drowned in the lake. When he tossed into the deep water. हाँ, by a young warrior boy. Okay? Is it clear? ठीक। Then बाकी तो सब ऐसे बैठे रहते हैं जैसे कहीं के विद्वान हो। I used every way I knew to overcome this fear, but it held me firmly in its grip. I used every way. मैंने सब तरीके से अपनी पूरी स्ट्रेंथ को कलेक्ट करके यूज कर लिया। एंड आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, और मैं जानता था टू ओवरकम दिस फियर कि मैं इस फियर पर ओवरकम करूंगा।
बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन इसने मुझे हेल्ड कर रखा था फर्मली, फर्मली यू नो पूरी तरह से, स्ट्रांगली, इन इट्स ग्रिप, ग्रिप मतलब जकड़ रखा था, पकड़ में ले रखा था। फाइनली 1 अक्टूबर which was the date when he decided to learn swimming। ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर उन्होंने दे दिया और हमने ध्यान नहीं दिया इस बात पे, बहुत सारा हम पढ़ के गए और हमने ये नहीं ध्यान दिया तो हमारा मार्क्स कट जाएगा। सो you should write this question also, when he decided to get to learn swimming, ऐसे लिख लो। when did he decide to learn swimming? Okay, have you written this? Yes, ma'am. ओके, एक एहसान किया आप लोगों ने मेरे ऊपर, थैंक यू। और इसके बाद आप इसमें आंसर लिख लो, क्योंकि कई बार हम बहुत सारी चीजें पढ़ने के चक्कर में जो छोटी चीजें होती हैं उनको भूल जाते हैं और फिर हमारा कई बार मार्क्स कम हो जाता है। ओके, तो नाउ आई वेंट टू ए पूल एंड practiced 5 days a week। practiced यहाँ पर यूज नहीं हुआ है, यहाँ पर यूज हुआ है practiced। ओके, then I went to a pool, मैं पूल में गया and practiced 5 days a week, और मैंने प्रैक्टिस की। देखो प्रैक्टिस और प्रैक्टिसाइज्ड बार बार बोल रही हूँ तो मैं लिख ही देती हूँ। ISE PRACTICE। ओके, अब यहाँ पर 2 वर्ड्स है, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताइए कि ये जो प्रैक्टिस वर्ड है वो और ये, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हेलो, आप लोग ये सब एग्जाम देंगे इसके बाद, 12th के बाद सीधे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो उनके अंदर आपका क्या रोल है, इन सब चीजों का आपको पता होना चाहिए। तो क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? Who will tell? कृतिका, हाँ, क्या डिफरेंस है बेटा? ऐसा ही जैसे यहाँ पर PRACTI SED भी हो सकता था, तो प्रैक्टिसाइज्ड CED क्यों लिखा है इन्होंने? Anybody knows? रिद्धि, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस में क्या अंतर है? मैम एक वर्ब है और एक नाउन। नाउन कौन सा है? सी वाला। CE वाला, देख लिया? CE वाला वर्ब है। ओके, और SE वाला क्या है? नहीं मैम, सी वाला नाउन है। अच्छा, CE वाला नाउन उल्टा कर दिया, ठीक है। और ये हो गया वर्ब, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने सीड लिखा है, तो क्या मतलब है यहाँ पर? ये क्या है? यहाँ पर क्या यूज हुआ है? ये जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी, इसी पर नहीं हटके रहेंगे, बताइए आगे, क्योंकि बहुत दिन से चल रहा है ये चैप्टर। प्रैक्टिसाइज्ड 5 days a week, बताओ यहाँ पर ये क्या है? वर्ब। Who is telling? अच्छा, ये यहाँ पर वर्ब है। कैसे वर्ब, कैसे? वैसे तो प्रैक्टिस यहाँ पर नाउन बोल रही है ये, और यहाँ पर SE जो है इसको ये यूज कर रही है एज अ वर्ब।
रिद्धि आपने कंप्लीट नहीं किया अपना आंसर। प्रैक्टिस्ड 5 days, व्हाट इज हियर प्रैक्टिस्ड वर्ड? क्या है ये प्रैक्टिस्ड वर्ड यहाँ पर? कैन यू टेल? जल्दी बताइए। किसी को क्लास में नहीं आ रहा है क्या ये? सीता, शीतल, कैन यू टेल? कृतिका, रिद्धि, कनिका इज हियर और नॉट? ईशा, क्या आपको पता है इसका आंसर? मैम ये नाउन है और है ना किसी रेगुलर बेसिस पे कर रहे हैं, कोई परफॉर्म कर रहे हैं एक्टिविटी को स्किल। हाँ, यहाँ पर नाउन ही यूज हुआ है। और जो अभी कैसे नाउन यूज हुआ है मैं ये चीज आपको बताती हूँ। आई वेंट, यहाँ पर वेंट जो है वो वर्ब हो गया आपका। टू अ पूल, आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days। अब देखिए यहाँ पर अगर हाइपर लगा देते हैं तो ये परफेक्टली हो जाता है। हो सकता है लिखने वाले ने सही लिखा हो लेकिन प्रिंटिंग में प्रॉब्लम आ गई हो। तो 5 days प्रैक्टिस ये पूरा एक है और 5 days प्रैक्टिस, इसलिए ये यहाँ पर नाउन है ना कि ये वर्ब। समझ गए? कुश, इज इट क्लियर टू यू? हेलो? यस हाँ, देखो एक्चुअली क्या है कि वे भी हाइपन यहाँ पर यूज होना जरूरी था, लेकिन अब ये तो कहा नहीं जा सकता कि हम यहाँ की ये जो बुक है प्रिंट की हुई है हम उस पर कमेंट्स नहीं कर सकते। लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ आपको कि ये जो वर्ब यहाँ पर आया है ऑलरेडी, यहाँ पर आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस्ड 5 days अ वीक। 5 दिनों तक मैंने प्रैक्टिस की, यानी हमने वहां पर प्रैक्टिस किया 5 days तक। तो यहाँ पर हमें इसको एज अ वर्ब यूज करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने एज अ नाउन यूज किया है इसको। एन ओवर ईच डे, 1 घंटे हर दिन। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। अब ये वाला जो पूरा आएगा ना, इसमें आपको एक क्वेश्चन बन सकता है इसमें किस तरीके से उसने प्रैक्टिस की। ये तो नहीं देंगे प्रैक्टिस किस तरह से की, उसने किस तरीके से अपने डर पर ओवरकम किया। ओके, तो ये सारी चीजें उस क्वेश्चन के आंसर में आएंगी और ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑलमोस्ट ये क्वेश्चन भी मिलता है। ओके, तो इसमें क्या है, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बनता है, लॉन्ग क्वेश्चन में आपको सब कुछ इसमें से लिखना होता है। दैट्स वाई ये पैराग्राफ आपको अच्छी तरह से पढ़ना होगा और इसमें से एक क्वेश्चन जरूर बनता है। तो 100% तो नहीं कह सकते, मगर हाँ ये आता जरूर है। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी। इंस्ट्रक्टर ने क्या किया, एक बेल्ट ली और मेरे चारों तरफ लगाई। अ रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, और उस बेल्ट के अंदर एक रस्सी लगा दी। बेल्ट थ्रू अ पुले, पुले एक घिरनी लगाई। यू नो घिरनी क्या होता है, जो कि वाटर को खींचने के लिए कई बार यूज की जाती है आपको पुले। और दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, यानी कुएं से पानी निकालने के लिए जो पुले यूज की जाती है, और वैसे भी इसका यूज होता है मूविंग के लिए। तो उसने क्या किया, एक रोप को बेल्ट से अटैच किया और उसको पुले पर डाला। दैट रैन ऑन एन ओवरहेड केबल, और जो कि केबल के ऊपर लगी हुई थी। केबल एक पोल टाइप से उसने लगाया और फिर क्या करा, उस पे घिरनी लगा दी, पुले लगा दिया, और उसके बाद उसकी बेल्ट से उस रोप को अटैच कर दिया और उस केबल से कनेक्शन कर दिया उसका रोप का। ठीक है, ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप। और क्या करा उसने, इंस्ट्रक्टर ने रोप को उसके एंड से पकड़ लिया। ठीक है, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ।
और फिर हम क्या करने लगे, एंड बी वेंट बैक एंड फोर्थ। बैक एंड फोर्थ मतलब कभी पीछे जाना और कभी आगे आना, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर। यानी कि हमने उसी से प्रैक्टिस की, जिससे कि हम जैसे डर लग रहा था, उसको डर लगता था बहुत, तो वो क्या करता था, इंस्ट्रक्टर उसको खींचता था तो वो पीछे की तरफ आ जाता था, फिर वो उसको छोड़ देता था रोप को, तो फिर वो थोड़ा आगे चला जाता था। दैट्स व्हाई इससे उसे डर भी नहीं रहता था और वो प्रैक्टिस भी अच्छी तरह से कर पा रहा था। ओके, कैसे, आगे और पीछे जाने के, फोर्थ एंड बैक अक्रॉस द पूल। ओके, आवर आफ्टर आवर, घंटों तक उसने प्रयास किया, डे आफ्टर डे एंड वीक आफ्टर वीक। देखिए, एक दिन में कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं बन जाता है। जब लाइफ का कोई एम फिक्स होता है तो उसके लिए बहुत कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। सो दैट्स व्हाई कोई भी चीज इतनी इजी नहीं होती जो आपको बहुत जल्दी से आसानी से मिल जाए। तो आवर आफ्टर आवर उसने मेहनत की, डे आफ्टर डे उसने मेहनत की, एंड वीक आफ्टर वीक, और बहुत सारे वीक्स तक उसने मेहनत की। On each trip across the pool, a bit of panic seized me. देखिए क्या होता था, सारी ट्रिप में, each trip, जब भी वो पूल को अक्रॉस मतलब पार करने की तरफ जाता था, a bit of panic make him panic, एक छोटा सा डर जो था वो उसके माइंड और हार्ट में आ जाता था और वो वहीं पर सीज्ड हो जाता था, वहीं पर स्टॉप्ड हो जाता था। क्लियर? इज इट क्लियर टू यू? यस मैम। हाँ जी, तो पैनिक हो जाता था, वो डर जाता था। Each time the instructor relaxed his hold on the rope, अब हर बार the instructor relaxed his hold, उसके होल्ड को रिलैक्स्ड कर देता था, यानी जो रस्सी उसने पकड़ी थी उसको वो क्या करता था, लूज छोड़ देता था। On the rope, okay, and I went under. Some of the old terror returned and my legs froze. देखिए, and I went under the water, और मैं पानी के अंदर चला जाता था। Some of the old terror returned, और एक पुराना डर जो था वो वापस आ जाता था। And my legs froze, और मेरे लेग्स जो हैं वो कैसे हो जाते थे, फ्रोज यानी अकड़ जाते थे। ठीक है, इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, और इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक। स्लैक मतलब कम होने लगा, 3 महीने। ओके, एंड देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, और फिर उसने मुझे इसके बाद में मुझे पहले तो बैक एंड फोर्थ सीखा, उसके बाद में क्या किया, इंस्ट्रक्टर ने ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर, पानी के अंदर मेरा फेस ले जाना मुझे सिखाया। एंड एक्सेल, और एक्सेल मतलब सांस लेना, इनहेल एक्सेल दोनों उसको सिखाया। एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, देखो पानी के बाहर सांस लेना और उसके बाद एंड टू रेज माई नोज एंड इनहेल, और इनहेलिंग सिखाई उसको। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज hundreds of टाइम, उसने उस एक्सरसाइज को hundreds of टाइम रिवाइज किया। ओके, बिट बाय बिट आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, धीरे धीरे, बिट बाय बिट, धीरे धीरे, आई शेड पार्ट ऑफ द पैनिक, शेड का मतलब है यहाँ पर कम होने लगा, यानी कि कम होने लगा क्या चीज, पार्ट ऑफ द पैनिक, डर, दैट सीज्ड मी व्हेन माय हेड वेंट अंडर वाटर, दैट सीज्ड मी, जिसने कि मुझे स्टॉप्ड कर दिया जब मैंने अपने हेड को पानी के अंदर ले जाया। मतलब कि अब क्या हुआ, बिट बाय बिट
जो हमारा डर था, भय था, वो खत्म हो गया। और जब मैं पानी के अंदर अपना सिर ले जाता था तो भी मुझे डर नहीं लगता था। क्लियर? नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल। उसके बाद ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, उसने मुझे पूल के साइड में हेल्ड कर लिया एंड हेड मी किक विद लेग्स, और मुझे अपने लेग से किक कर दिया। ओके, फॉर वीक्स आई डिड जस्ट दैट, कई सप्ताह तक मैं ऐसा करता रहा। एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज्ड टू वर्क, स्टार्टिंग में क्या हुआ कि मेरे लेग्स ने वर्क करना बंद कर दिया। आपको पता है कि जब हम स्टार्टिंग में कोई एक्सरसाइज करते हैं बहुत जल्दी घबरा जाते हैं और उसको स्टॉप कर देते हैं, बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं हमें नहीं करना क्योंकि हमारे बहुत पेन हो रहा है, तो वो तो होगा, लेकिन स्टार्टिंग में 1 और 2 डेज ये प्रॉब्लम फेस करनी होती है। उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज बिल्कुल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत जल्दी आप इजीली आप उसको, आपकी जो आपका बॉडी होता है आपको उसको अडॉप्ट कर लेता है और उसके बाद आपको अच्छी तरीके से एक्सरसाइज करने में मजा आने लगता है। सो दैट इज वाई स्विमिंग भी एक तरीके की एक्सरसाइज है। और स्विमिंग में क्या था कि उसने पहले तो उसने मतलब उसका पैर जो था बिल्कुल पूरी तरह से जाम हो गया, उसको ऐसा लगता था कि अब वो वर्क नहीं कर पाएगा, बट दे ग्रेडुअली रिलैक्स्ड। लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करता रहा तो ग्रेडुअली धीरे धीरे रिलैक्स्ड हो गया वो, एंड फाइनली आई कुड कमांड दैम, और फाइनली मैंने क्या किया, कमांड किया उन पर। किस पर कमांड किया? अपने लेग्स पर। दम इज यूज्ड हियर फॉर लेग्स। ओके, दस पीस बाय पीस, धीरे धीरे करके he built a swimmer, वो एक स्विमर बन गया। and when he had preferred each piece he put them together into an integrated whole. now he is saying here, आगे वो क्या कह रहा है कि and when he had practiced perfected each piece, जब उसने हर पीस को परफेक्ट कर लिया। बच्चों, पीस को परफेक्ट करना बहुत नेसेसरी होता है। आप भी सोचते हो हमारे को ये चीज आती है, ये चीज आती है, ये सब्जेक्ट आता है, ये सब्जेक्ट आता है। पीस बाय पीस, इट मीन्स हर टुकड़े को हमें स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपके लिए 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स में अगर कोई सा भी वीक रह जाता है तो उसमें एक प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है आपको परसेंटेज में। ओके, सो दैट्स व्हाई एवरी पीस शुड बी स्ट्रॉन्ग। अगर उसने हर पीस पर ध्यान नहीं दिया होता तो वो एक परफेक्ट स्विमर नहीं बन पाता। सो दैट इज वाई ऑल पीस शुड बी स्ट्रॉन्ग, हर पीस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। जहां पर वीक हो जाएगा वहीं पर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, सो उसने क्या किया, हर पीस को स्ट्रॉन्ग बना लिया। ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल। अब देखिए, इंटीग्रेटेड, यूनिटी, कुल मिलाकर उसने इंटीग्रेटेड कर लिया सारे पार्ट को। इन अप्रैल ही सैड नाउ यू कैन स्विम, और अप्रैल के मंथ में उसने कहा नाउ यू आर कैपेबल टू स्विम परफेक्टली। डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल, क्रॉल स्ट्रोक, उसको क्रॉल भी आ गया और डाइव लगाना भी आ गया, गोता खाना, स्विम भी आ गया, लेंथ तक स्विमिंग करना, दूर तक, और क्रॉलिंग स्ट्रोक भी आ गया। आई डिड, द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, मैंने ऐसा किया और इंस्ट्रक्टर जो था वॉज फिनिश्ड, उसने अपना वर्क फिनिश कर दिया। दैट इज द वर्क ऑफ इंस्ट्रक्टर, टू टीच, टू टेल यू ओनली। ओके, बाकी बात में प्रैक्टिस करना पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, और आप कैसा परफॉर्मेंस करते हो ये आपकी प्रैक्टिस पर निर्भर करता है। इज इट क्लियर टू यू? Yes. Yes, ma'am. Yes, so now it's already 27. Okay, I will take other class of 10th. Thank you, have a nice day all of you. Nice to meet you. Okay, ma'am.